भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है ब्राह्मण प्रिय। 1000 नाम जहाँ लिखा है वहाँ एक नाम भगवान का है ब्राह्मण प्रिय। भगवान को ब्राह्मण प्रिय। और तो भगवान ने सोचा कि अब की हार जाऊं, अगर अब की नहीं हारे तो ये ब्राह्मणों का वध करवा दो। भगवान विश्वकर्मा को बुलाए, कहा जाओ समुद्र से कह दो 48 कोस जगह खाली कर दो और वहां बढ़िया सोने की द्वारिका तुम बनाओ 24 घंटे के अंदर। और बलराम जी से कहा जाओ भैया हम मथुरा छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम मथुरा में रहेंगे जरासंध चैन से बैठेगा नहीं और रोज युद्ध होगा, यहाँ की जनता परेशान हो जाए। अब हम समुद्र में द्वारिका बसाएंगे। अब इधर भगवान अपने प्रभाव से क्या हुआ, सोए तो लोग मथुरा में और जिनको द्वारिका भेजना चाहते थे वो सवेरे जागे द्वारिका में। माया से भगवान की वहां पहुंचे, सवेरे नींद खुली तो कहा द्वार कहाँ, तो उसी के नाम उसका नाम द्वारिका पड़े। अब आज किशोर बलराम अब जाने को तैयार है मथुरा से द्वारका, घर से निकल रहे हैं। उसी समय पर जरासंध और शिशुपाल ने 23 अक्षौणी सेना लेकर फिर मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। भगवान सोचे अगर अब की नहीं हार जाएंगे तो ये ब्राह्मणों का सिर काट दे। और भगवान का नाम है ब्राह्मण प्रिया। भगवान को ब्राह्मण प्रिय। अब जो है बलराम जी के साथ भगवान भागना शुरू किया। बलराम जी का हाथ पकड़े घसीटते हुए भागे। बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, युद्ध करो, भाग रहे हो। तब से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ बिहारी भगवान की। अब कार्यवन जरासंध और शिशुपाल खड़े रहे। डरपोक कहाँ भागा जा रहा है। अब भगवान भागते हुए गए, समुद्र के किनारे एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए। जब पहाड़ी पर चढ़ गए तो जरासंध और शिशुपाल ने पहाड़ी में आग लगवा दी। बलराम जी ने कहा कन्हैया अब क्या करोगे, क्यों हम तो इसलिए कह रहे थे भागो नहीं। भगवान ने कहा थोड़ा और अग्नि जलने दो तो बताओ। जब अग्नि जोर से जलने लगी तो कहा जाओ भैया समुद्र में कूद जाओ, हम अपने द्वारिका चले जाएंगे, ये जान लेंगे मर गए, ये भी चैन से बैठेंगे, हम नहीं कूदें चैन। अब जाओ भैया के साथ भगवान समुद्र में कूद गए, अपने महल द्वारिका चले गए। इधर शिशुपाल जरासंध लौट के आया, कहा दोनों भाई किशोर बलराम आज जल के मर गए। ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा सीधा पानी दिया, विदा किया। ब्राह्मणों बढ़िया माला जपे, दोनों भाइयों को अब मार डाला। अब भगवान मथुरा में रह रहे। सबसे पहले मथुरा में बलराम जी का विवाह। सतयुग में एक रैवत नाम के राजा जिनकी कन्या रेवती सतयुग में। अब बहुत वर ढूंढते थे लेकिन कन्या का कहीं विवाह तय न हो। जब वर ढूंढते हुए थक गए तब जो है सोचे ब्रह्मा जी कन्या बनाए तो वर भी बनाएंगे, चलो ब्रह्मा जी से पूछें। उस समय में लोगों की गति होती थी, योग मार्ग से चले जाते थे। अब वो गए सूर्यवंश के राजा में गए जो है ब्रह्मा जी के यहाँ। तो उस समय ब्रह्मा जी के एक उत्सव चल रहा था, नाच गाना, भगवान की बिरदावली हो रही, पद गाए जा रहे। अब ये सोचे उत्सव खत्म हो तब पूछे। 1 घंटा बीत गया, ब्रह्मा जी खाली हुए तब ये पूछे, कहा महाराज इस कन्या का वर ढूंढते थक गए, जहाँ जानते कहीं तय नहीं होता। ये बताओ कन्या बनाए हो तो वर बनाए होगे।